Hello, dear students. Welcome to Step Up Academy, which is the online platform of Sharma Science classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स में हम अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखी हुई है। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। चलिए, तो क्या है डेफिनेशन? रेशो है। किसका रेशो? कंपोनेंट का और टोटल सॉल्यूशन का मोल्स का रेशो। फॉर एग्जांपल, हमने दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट ए है हमारे पास और एक कंपोनेंट बी है। अब मान लीजिए इस कंपोनेंट ए और बी में से हमको ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? जैसा बोला है डेफिनेशन में, वैसे रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हमने माने हैं, ए और बी, इनके मोल्स का टोटल कर देते। तो ये जो रेशियो बना हुआ है, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? इस रेशियो को हम बोलेंगे उस ए का मोल फ्रैक्शन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम ये चीजें देखेंगे एक बार और। मान लीजिए कि राम और श्याम के फादर मार्केट गए और वहां से वो 5 पेन लेके आए। टोटल 5 पेन लेके आते हैं। ठीक है, अब 5 पेन में से उन्होंने राम को 3 पेन दे दी, 3 पेन राम को दे दी और 2 पेन श्याम को दे दी। अब यहां पर पूछा है आपसे कि इनका फ्रैक्शन क्या बना हुआ है। तो यहां पर भी जिस हिसाब से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे यहां पर फ्रैक्शन देखेंगे कि टोटल कितने पेन है। टोटल है हमारे पास 5 में से 3 किसको दे दिए गए हैं? राम को दे दिए गए। तो यहां पर फ्रैक्शन क्या बना राम के लिए? 3/5। 5 में से कितने पेन? 3 पेन। और श्याम के लिए ये फ्रैक्शन क्या बना? तो श्याम को कितने पेन दिए गए? 2। कितने में से? 5 में से। तो उसके लिए फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/5। बस इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। और अगर हम यहाँ पर मोल के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे मोल फ्रैक्शन। तो किस तरीके से मोल फ्रैक्शन? कि अगर हमारे पास हमने कोई सा सॉल्यूशन बना रखा है, उस सॉल्यूशन में हम जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उस कंपोनेंट का फ्रैक्शन क्या है। जैसे अभी हमने देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट हमने लिए, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, उससे एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन। और पूरे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। तो उन दोनों कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ये एक्स जैसा एक सिंबल होता है इसका, इस तरीके का। ठीक है, इसको बोला जाता है काई स्केचर। ठीक है, एक्स से भी बोल देंगे तो कोई इशू नहीं, हमको लिखना है वैसे पता होना चाहिए कि ये एक्स नहीं है, एक्चुअली क्या है? काई। ठीक है, तो अगर हमने 2 कंपोनेंट लिए हैं तो उस 2 कंपोनेंट के लिए हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना। तो मैं आपको पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूं। डेफिनेशन तो बोर्ड पर ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे का बताता हूं आपको।
चलिए तो आगे देखते हैं। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी, और हमसे बोला है कि ए का हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो किस तरीके से ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन काई ए एक्स ए। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, तो एन ए प्लस एन बी। अगर इसी तरीके से बोला जाए कि बी के भी फाइंड करो मोल फ्रैक्शन, तो काई बी एक्स बी इक्वल्स टू, अब इस बार बी के नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन। अगर इससे ज्यादा कंपोनेंट हो, मान लो कंपोनेंट सी भी हमारे पास, ठीक है, तो अगर ए के फाइंड करने हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एन सी और जोड़ देते, क्योंकि नीचे तो टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात आई होप सभी को समझ में आई होगी। अब यहां पर एक चीज और है कि एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स का जो सम होता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, वो हमेशा हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि दो कंपोनेंट है हमारे पास, ए और बी। ए के लिए मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं हम एक्स ए काई ए, बी के लिए लिख रहे थे काई बी। तो इन दोनों कंपोनेंट को अगर हम जोड़ दें, इनका सम कर दें, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपको आगे काम में आएगा, इसलिए आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? ऑलवेज 1 रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो कैसे इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि अगर दो कंपोनेंट है हमारे पास एक्स ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, और हमको इनको टोटल करके क्या लाना है? 1 लाना है। किस तरीके से आएगा देखिएगा जरा। यहां पर हम एलसीएम ले तो क्या आता है? एन ए प्लस एन बी। यहां पर क्या आएगा? एन ए, और यहां पर क्या आ जाएगा? एन बी। ये कटा, ओवरऑल क्या है? 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम, इतना नोट कर लीजिए। तो एक प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं भैया। क्या है प्रश्न? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन द सॉल्यूशन ऑफ 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर। हमको यहाँ पर क्या हुआ देखिए, आप पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है? इथाइल अल्कोहल और वाटर का। इथाइल अल्कोहल वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। अब किसमें फाइंड करना है हमको? जब उनका हमको वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमको 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है वेट, और वाटर का वेट कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में? 72 ग्राम। चलिए तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमको वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है इथाइल अल्कोहल? C2H5OH। तो वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल हमको गिवन है, कितना गिवन है? 92 ग्राम। चलिए दूसरी चीज, वेट ऑफ वाटर, वो हमको कितना गिवन है? 72 ग्राम। अब वेट गिवन है, हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स जब तक हमको पता नहीं चलेंगे तो हम मोल फ्रैक्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है,
क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको फाइंड करने हो, उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वेट बाय मोलर मास। वेट पता हो, मोलर मास पता हो, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको वेट तो दोनों के पता है, इथाइल अल्कोहल का भी वेट पता है और वाटर का भी वेट पता है, दोनों के मोलर मास नहीं पता है। अब अगर नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ, पहले निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। और मेरे हिसाब से सबको पता होगा किस तरीके से निकालते हैं। कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, टोटल करेंगे तो 46 आएगा। तो मोलर मास ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल का मोलर मास आ गया 46। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ H2, तो H2 का मोलर मास कितना होगा? 80। वेट पता चल गया आपको, मोलर मास पता चल गया दोनों का, ठीक है। तो हम दोनों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, C2H5OH के नंबर ऑफ मोल्स, और इसको हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं, NC2H5OH। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वेट बाय मास। जरा देखो C2H5OH का वेट कितना है? 92 डिवाइडेड बाय C2H5OH का मोलर मास कितना है? 46। इसको इससे डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। किसी तरीके से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, मतलब NH2। तो NH2 कैसे फाइंड करेंगे? वही फॉर्मूला हमारे पास, वेट बाय मास। H2O का वेट कितना है? H2O का वेट है हमारे पास 72, और मोलर मास कितना है? 18 है। तो ये कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH मिल गया हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मिल गया हमको, ठीक है। आ जाएगा, इतने में नहीं आएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या देता हूं? तो अभी देखिए हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है। हमको फाइंड करना है, पहले क्या फाइंड करना है हमको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे फाइंड करेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मतलब X C2H5OH फाइंड करना है। बताओ फॉर्मूला। जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल में हमारे पास दो चीजें, एक तो H2 है और एक C2H5OH है, ठीक है। तो C2H5OH किस तरीके से फाइंड होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय, अब नीचे टोटल नंबर, तो टोटल मतलब NC2H5OH प्लस NH2। जरा देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH है हमारे पास 2, तो ऊपर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O H2O, वो कितना है? 4। मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास? ये ओवरऑल आएगा हमारे पास 2/6, मतलब 1/3। और 1/3 मतलब रेशो में क्या आना चाहिए? रेशो के हिसाब से 0.3, ठीक है। और इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं। तो X
H2O किस तरीके से फाइंड करेंगे? H2O के नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो H2O प्लस C2H5OH। हाँ, तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, तो ये हो गया 4/6 मतलब 2/3 और 2/3 मतलब 0.6। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ये H2O का नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, और ये इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गए हैं, फटाफट नोट कर लीजिए।